लेकिन ये है कि आज की यूथ का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसकी कंफ्यूजन इनिशियली यही है कि उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। क्या वो यूट्यूब से इन्फ्लुएंस हो जाता है? यू कैन नॉट से कि यार आप लोग समझते हैं कि सेल बस आपको जाके दुकानों पे ये करना है, इट्स नॉट दैट थिंग। वो रील पे भी स्किप कर देते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं ई कॉमर्स का जो ऑर्डर है ना वो 3 क्लिक पे ऑर्डर हो जाना चाहिए, वो तो पे करना है। उसको 3 सेकंड में उससे कनेक्ट नहीं हुआ तो खलास टक 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 के हम तो नहीं कह सकते कि भाई नहीं करो, चेंज भी नहीं करते। वो आपसे 3 सेकंड में आपका मैसेज नहीं क्लियर होगा, भाई ऐसा नहीं है। बस सिर्फ थोड़ा सा सोच का मसला कि करें या ना करें, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूथ चैलेंजेस पे है। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो तलहा सुहेल हैं, जो सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हैं। 9 ईयर ब्रांड मार्केटिंग का उनका एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में भी इनकी काफ़ी डिटेल्स में एक्सपीरियंस है। चले आइए इनसे मिलते हैं। तलहा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच तहसीन, आपने मुझे इनवाइट किया और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आना है। इंशाल्लाह। सबसे पहला तो मेरा डिफ़ॉल्ट सवाल है जर्नी का। देन थोड़ा बहुत अपना बैकग्राउंड बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, कहाँ कहाँ जॉब की। मैंने आपकी लिंक्डइन पे देखा था काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आप एसोसिएट है। देन आप उसकी थोड़ी सी जर्नी शेयर करें। इनिशियली अगर मैं बात करूं अपने पहले कैरियर पाथ से कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है, क्या चीज़ें, तो ऑलमोस्ट इट्स बीन डिकेड नाउ यू कैन से। और मैं 4 साल इंटरनेशनली यूएई की एक फर्म थी उसके साथ एसोसिएट रहा। वहाँ पे जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं उसी को मैं मैनेज कर रहा था। खैर वो टाइम ऐसा था कि हम अपनी एक्सपर्टीज़ को एक्सेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये है कि एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। और उसमें लेकिन वो कंपनी पाकिस्तान बेस्ड थी तो पाकिस्तान एसोसिएट रहते थे हम, लेकिन ऐसी सिचुएशन थी कि हम यूएई में भी बहुत टाइम गुजारा। ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स में वहाँ रहा। उसके बाद फिर पाकिस्तान आना हुआ। पाकिस्तान में एक प्राइवेट फर्म को ज्वाइन किया। टॉप नॉच ब्रांड्स वो देखती हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। शू केयर की कैटेगरी को करते हैं, हाउस होल्ड की कैटेगरीज को देखते हैं, तो उनके साथ एसोसिएट रहा। थैंक्स टू देयर मार्केटिंग और मैनेजमेंट टीम के, उन्होंने मुझे चांस दिया यहाँ पे आने के। मैं पाकिस्तान में बिल्कुल यू कैन से बहुत फ्रेश था, लेकिन ये है कि हम एज अ इनिशियल कैटेगरी जो डिपार्टमेंट में ऑफिसर लेवल की पोजीशन होती है वहाँ से इनिशियल स्टार्ट लिया। और एक बहुत अच्छी लाइजॉन रहा टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ, मैनेजर्स के साथ। तो वहाँ से स्टार्ट किया उनकी। वो टाइम ऐसा था कि कोविड टाइम्स भी आया था, तो कोविड टाइम में जो चैलेंजिंग सिचुएशन थी वो वहाँ रह के देखा और उसको बहुत बेहतर जो हम आउटकम्स कर सकते थे उससे लेते हुए, और जो ब्रांड को फ़ायदा दे सकते थे, जो चीज़ों को फ़ायदा दे सकते थे, टीम के साथ मिलकर उसको किया। ई कॉमर्स चैनल की बहुत ज़्यादा बूम डेवलप हुई उस ज़माने में। थोड़ा सा सन की बात कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ 19 की बात कर रहा हूँ। सही है कि मैं वापस आया, मैंने इनको ज्वाइन किया। फिर वो मेरा इनिशियल था जब मैंने इनको ज्वाइन, 18 एंड और 19 का स्टार्ट था। तो फिर उसके बाद जब कोविड के कंसर्न शुरू हो गए, उसमें ई कॉमर्स की ज़रूरत सबको पड़ी। उस वक्त ई कॉमर्स उनके पास था नहीं, लेकिन ये था कि बैक इन दुबई कुछ आइडिया लिया हुआ था कि यार वहाँ ई कॉमर्स की डेवलपमेंट जिस तरह हो गई, अमेज़ॉन वॉज देयर, नून वॉज देयर। तो उसमें ये था कि कुछ आइडिया था कि कैसे होता है। तो वहाँ की टीम के साथ मिलकर पूरा डेवलप किया फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब इस हद तक था कि हमने पैकेजिंग को भी देखा कि यार पैकेजिंग किस लेवल पे बनेगी, बॉक्सेस किस साइज़ के होने चाहिए, कॉमन बॉक्सेस 3-4 साइज़ के बनाने हैं कि उसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स मैनेज हो जाएँ। फिर स्ट्रैटेजी साइड थी कि भाई आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है या किसी कंपनी को आपको ऑन बोर्ड करना है, तो आपके पास ROI क्या आनी चाहिए, आपके पास मिनिमम की स्पेंडिंग क्या करनी है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, फिर एग्जीक्यूशन कैसी होगी, ऑपरेशंस कैसे डेवलप होंगे। तो वो डेफिनेटली हर चीज़ का अपना एक डिपार्टमेंट था, लेकिन ऑब्वियसली कि बीइंग अ मैनेजमेंट ब्रांड साइड और हमें उस चीज़ को कैटेगराइज करना होता है हर चीज़ को मैनेज करने के लिए कि हाँ भाई ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम कि हमने उसको वहाँ देखा। उसके बाद ये था कि फिर अब मैं रिसेंट एक जो कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ, वहाँ पे हम बेबी केयर की कैटेगरी रेंज पूरी देख रहे हैं और ओरल केयर की, हाइजीन की कैटेगरी को पूरा देख रहे हैं। तो उसमें ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी ये है कि यहाँ पे मैं 2 प्रमोशंस हो चुके हैं मेरे, और एक ये जर्नी का पार्ट था कि विच इज़ वेरी मोटिवेटेड। ऑब्वियसली बात है कि आप उसमें होते हो तो आपके प्रमोशंस हो रहे हो, तो विच इज़ वेरी गुड। और ये आपको मोटिवेट रखता है, टीम से कनेक्ट रखता है, सारी चीज़ें।
तो या दिस इज ये माशाल्लाह से बड़ी अच्छी जर्नी रही है। इसमें एज अ यूथ आपके पास क्या चैलेंजेस रहे जो आज के यूथ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और आपको उस वक्त क्या चैलेंजेस आए? देखें, सबसे पहला तो चैलेंज ये है कि आज का यूथ हो या जब हम हमारा टाइम था कि जब हम कैरियर को सेलेक्ट करने वाली बात अगर आप करें, तो उसमें कंसर्न ये है कि यूथ कंफ्यूज है अभी भी कि यार हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट को लेने चाहिए, किस चीज़ को लेना चाहिए। आपको आजकल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, वो डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी 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 यू कैन से अ ब्रॉड टर्म। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, लोग कंफ्यूज भी करते हैं उस चीज़ को। डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, ई कॉमर्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसी के पैरेलली कह सकते हैं, कैटेगराइज कर लें और उसको कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट कह लें उसका। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली कि ये एक जो है ना यूथ के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है कि यार हमने आइदर HR लेना है, फाइनेंस लेना है, मार्केटिंग साइड पे जाना है या और किसी साइड पे जाना है। अब तो ये है कि बहुत सारी और भी अगर आप एजुकेशनल कंसर्न से बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज डेवलप हो गए हैं कि अब तो आप यू कैन ईजिली जो कि ये मीडिया साइंसेज आप पढ़ सकते हैं। कुछ टाइम पहले तक ऐसा नहीं हो सकता कि आप मीडिया को इतना डेप्थ डाउन पढ़ें और इतना ज़्यादा उसकी नॉलेज लेके और उसको मार्केट कर सकें। लेकिन ये है कि आज की यूथ का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसकी कन्फ्यूजन इनिशियली यही है कि उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही है। वो अपने खालू ताया मामा के बड़े बच्चे को देख के, उनके बड़े कज़न को देख के वो कह रहा होता है यार उन्होंने तो ये किया है और हम भी ये करेंगे। क्या वो यूट्यूब से इन्फ्लुएंस हो जाता है? इन्फ्लुएंस होने का कंसर्न तो आज ये है कि हर किसी के पास फ़ोन है। मोबाइल ने जो रील और जिंदाबाद किया हुआ है, यूट्यूब रील और इंस्टाग्राम रील और ये सारी चीज़ें, और उस बेसिक बच्चे को ये नहीं पता कि यार चलो इफ़ यू आर सेलेक्टिंग योर कैरियर योर पाथ, तो आपको एक जो लिंक्डइन हमारा है वो किस हद तक सपोर्टिव मीडियम है, उससे आप 2-4 लोगों को देखें। आपका जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है ना, उस पर आपको काम करना है। इफ़ यू थिंकिंग कि यार आई एम गुड इन नंबर्स, यू कैन गो टू फाइनेंस। If you think यार आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, you can opt a marketing. If you think yes I am a good you can say a resource, मेरी स्ट्रैटेजी साइड अच्छी है या मेरी वो साइड अच्छी है या मैं ऑन ग्राउंड अच्छा हूँ या मेरा फील्ड कंसर्न अच्छा है, तो यू कैन गो टू द सेल्स डिपार्टमेंट। मतलब सेल्स इज़ अ वेरी यू कैन नॉट से कि यार आप लोग समझते हैं कि सेल बस आपको जाके दुकानों पे ये करना है। इट्स नॉट दैट थिंग। आप किसी बड़ी कंपनी या उस पर जाएँ तो वो डायरेक्टर ऑफ सेल्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, दे आर अ डिफरेंट बॉल गेम। उनका एक्सपीरियंस ही उन्हें वहाँ लेके आ रहा होता है वो। लेकिन बात यह है कि आपका माइंडसेट जिस तरफ है, आपको वो चीज़ वो कर रही है। अब तो आपका बहुत ईजी है कि यार आप HR को भी बहुत डेप्थ डाउन बढ़ सकते हो, आप फाइनेंस को भी बहुत डेप्थ डाउन बढ़ सकते हो। और आप इसमें एक चीज़ और ऐड करें ना कि इंटरेस्ट को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट, जैसा मैथ में वो अच्छा है तो उसको खुद भी नहीं पता होगा तो हाँ नहीं, ये एक बात ये होती है कि आपकी कन्फ्यूजन यही होती है कि यार मुझे खुद नहीं पता, आपका जो सवाल है कि यार मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। लेकिन यस, आपको उसको अपने आप को स्टडी करने के लिए अब तो बहुत सारे आपको जो है वो कंसल्टेंट उस सेंस में मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च का जो है वो आपको करना पड़ता है। वही वाली बात है कि आपके करीबी लोग जो होते हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ रहे होते हैं कंपैरेटिवली अगर आपके। जैसे कि मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं कि मैंने जब ये चीज़ नहीं थी, मेरे एजुकेशन हमने मास्टर्स की तरफ नहीं आना था कि यार किस चीज़ में मास्टर्स करना है, तो मैं बहुत कंफ्यूज था बीइंग इन HR और मार्केटिंग साइड पे कि यार मुझे HR ऑप्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने HR को इनिशियली जो है वो ऑप्ट किया भी, HR ऑप्ट किया और उसको जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्ट करने के लिए कि यार मैं किसी को इंटर्नशिप शुरू करूं, क्या करूं। एक प्राइवेट कंपनी थी, मैंने वहाँ पे इंटर्न भी रहा 3 साल HR डिपार्टमेंट में। लेकिन वो हम एक अच्छी सिचुएशन उसे कहें आप उसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात कहें कि उसको मैं इवेलुएट कर सका कि यार नो दिस इज़ नॉट माई काइंड ऑफ थिंग। तो या फिर ये था कि उसके पैरेलली करीबी जानने वाले थे, दोस्त थे, दोस्तों के कुछ बड़े भाई थे जिनसे कुछ डिस्कशन रही, कज़न से उनसे डिस्कशन रही। मैंने इससे पहले, मतलब मैं आपको अपनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बताऊं, मैंने इससे पहले ACCA में एडमिशन लिया, मैंने ACCA के पेपर्स किए। अब तो खैर नहीं होता इस ज़माने में, उससे पहले ACCA से पहले आपको इंटर के बाद CAT करना होता था। मैंने CAT के एग्ज़ाम्स दिए। शुरू में 1-2 दफ़ा शुरू के एग्ज़ाम्स उसमें फ़ेल भी हुए, फिर 1-2 में पास हुए,
फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए कि यार थोड़ा गैप लिया, फिर वापस करे, फिर मैं पढ़ता भी था, एक इंस्टीट्यूट जाता था। इसके बाद मैं अपने कज़न के पास भी मैंने टाइम किया कि यार उनका थोड़ा सा फाइनेंस बैकग्राउंड था कि यार मैं इंस्टीट्यूट के बाद उनके पास जाता था कि यार थोड़ा सा भाई मुझे गाइड करें कि किस तरह क्या होता है, क्योंकि फिर रियलाइजेशन ये हुई कुछ टाइम बाद कि आई एम नॉट गुड इन नंबर्स। तो मुश्किल होता है ये वो इंटर के बाद वाली सिचुएशन थी। मतलब मैं आपसे बात करूं को 14-15 साल पहले तो इतनी हमारे पास चीज़ें नहीं होती थी कि यार हम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें या कोई हमें गाइड कर सके। वही चीज़ होता है कि यार फैमिली बिजनेस अगर चला आ रहा है तो उसमें फैमिली बिजनेस पे जाना है और करना है, या तो आपका माइंडसेट वो क्लियर हो, या तो आपका माइंडसेट हो कि हाँ यार आपको अब्बा के साथ ही जाके उसको काम को कंटिन्यू करना है, मैनेज करना है, चीज़ों को करना है। लेकिन बिसाइड ये है कि यार मेरा माइंड क्लियर था कि आई हैव टू डू समथिंग बाय माय ओन। तो उसमें ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों की ब्लेसिंग मेरे ऊपर रही है, अल्लाह मियाँ की, कि उन्होंने काफ़ी मुझे रास्ते इस तरह मिलते चले गए। अभी भी एक बेहतर पोजीशन में अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सर्व कर रहे हैं, लोग चीज़ों को देख रहे हैं। हालांकि जो कैटेगरीज मेरे पास पर्टिकुलर कैटेगरी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, और आजकल थोड़ी सी जो है कि इकोनॉमिकल सिचुएशन को आप देखें तो ये है कि बिजनेस आर नॉट डूइंग वेल, कोई भी बिजनेस हो। ऐसा ही है बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। कोई भी कंपनी हो, मल्टीनेशनल के लिए पाकिस्तान में ज़रा डिफरेंट चैलेंज वो बन गया है, वो आपका बीइंग पाकिस्तानी वाली कंसर्न्स के हिसाब से। और लेकिन ये है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स को कहीं कहीं सपोर्ट हुआ, कुछ हुआ, लेकिन ये है कि इकोनॉमिकल चैलेंजेस आप उनके साथ वही सेम ही है। इसको पॉलिटिकल कंसर्न्स भी इसके साथ पैरेलल चल रहे हैं, वो एक बहुत डिफरेंटली लोगों को हिट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो है ना सिनेरियो क्या आपको लग रहा है कि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं उनके साथ भी सेम ही सिचुएशन है? क्योंकि हमें तो लगता है कि हमारे साथ बिजली का बिल का मसला है, उनके साथ अभी नॉर्मली क्या चैलेंज? उनके साथ ज़्यादा मसले हैं। वो वाली एग्जाम्पल होती है कि जिसका जितना बड़ा सर होता है उतना बड़ा दर्द होता है। तो एग्जैक्टली उनके साथ ज़्यादा चैलेंजेस हैं। उनके पास इतनी टीम एसोसिएट है कि उनको मैनेज करना है, लेकिन उनके पास आउटकम्स और रिटर्न इस तरह नहीं है। वो जो मैं आपसे बात रिपीट करूँ कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो पहले था आज से 2-3 साल पहले, वो अब वो नहीं है। आपकी यूटिलिटीज़, आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस वहाँ आ गए हैं कि हम बैठ के अपने बी का प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए हम अपनी जीबीज को ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई अगर रिटर्न नहीं है तो हम कैसे चलाएंगे काम को। प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो कैसे उसको हम पहले कहते थे कि यार ऑपरेशनली कॉस्ट हमें 30% 40% हिट कर रही है तो वील मैनेज। अब वो 70% 75% पे आ गई है, कैसे मैनेज करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास आपकी टीम है, आपके पास आपके ऑफिसेज हैं, उनके चैलेंजेस हैं, आपको टीम को मैनेज करना है, आपको प्रोडक्ट सोर्स करना एक चैलेंज हो गया है। 70-75-80% प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ही है बिल्कुल। उसके बाद डॉलर चैलेंज, डॉलर के बाद अब कुछ जाके वो वाला कंसर्न सही हुआ है कि यार आप इंपोर्ट कर पा रहे हो। वरना अगर आप बैक 2 साल पहले पिछले जाओ, जब कोविड टाइम से हम फारिग हुए थे, वो कोविड टाइम जिसको आप कह रहे हो चल रहा है, उसमें आपको चैलेंज था कि आपके पास पैसे हैं, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा थी। फ्लक्चुएशन चैलेंज थी, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का मसला था, दुनिया आपसे काम नहीं कर रही थी, कैसे मैनेज था? कुछ भी नहीं था। स्टेट बैंक का वो वाला चैलेंज था कि भाई लिमिटेड है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, या ये आपको बाउंड कर दिया, बंदे के ऊपर बाउंड लगा दिया कि भाई वो एक साल में इससे ज़्यादा स्पेंडिंग अपने डॉलर की बेसिस पे नहीं कर सकता। ऐसा ही है। बैंकिंग इज़ नॉट अ इजी थिंग नाउ डेज। आपको वो एक चैलेंज बन गया है कि जो आप तो वो एक ये हम बिजनेस साइड पे बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन पैरेलली हर चीज़ को मैनेज करके चलना ही है। हम कुछ एक्सपीरियंस, मुझसे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, जिनके साथ हम डेली डिस्कशन और चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली हमारे साथ जो एसोसिएट्स और लोग हैं जिन्होंने भी रिसेंट लड़कियों ने जो ज्वाइन किया है, जिनका 2 साल का 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो अभी इंटर्नशिप में 3-4 महीने के एक्सपीरियंसेस में आ रहे हैं। मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बात कर रहा था, उनके बच्चे मेरे पास कोई 4-6 महीने पहले आए थे। BBA के पास उनका लास्ट सेमेस्टर था, तो उनकी कोई थीसिस और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने मुझसे डिस्कशन हुआ था। वो भी काफ़ी एक उनसे भी जो वही चीज़ सामने आ रही है, दे आर डूइंग BBA और उनको और मास्टर्स में मार्केटिंग ही करना है, बट दे आर स्टिल कंफ्यूज कि करें या ना करें, क्या करें, कैसे करें। बेसिक्स क्लियर करनी है, व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग इज, व्हाट एग्जैक्टली ब्रांड इज, डेफिनेशन नहीं पता, किसी को नहीं पता सही तरह कि भाई वो बस ये पता है कि हाँ यार ब्रांड
अक्सर हमारे साथ भी लोग जिनको नहीं पता वो कहते हैं यार तुम तो मार्केटिंग सीट में, हमने कुछ टाइम पहले एक अपनी कंपनी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे थे, वो चीज़ यार तुम तो वाह यार मज़े चल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ और एक्टर्स और इनके साथ बैठे हो, शूट चल रहे हो, पार्टी हो रही है यार, इट्स नॉट दैट पार्टी। हमें एग्जैक्टली वहाँ अपने आप को, अपना जो ब्रांड इमेज है उसको मैनेज करके देखना है कि भाई यस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम वहाँ पे हम कैमरे के पीछे से चीज को ये मैनेज कर रहे हैं टीम के साथ कि भाई एग्जैक्टली अपना दिमाग है, मैसेज डिलीवर हो जाए, जो हमने ब्रीफ मैनेज की हुई है जिस चीज पे, उस एक्सपेक्ट से भी देख रहे हैं कि भाई जो पैसे लग रहे हैं उसका रिटर्न कैसे आएगा, कि अप टू द मार्क चीज है, हम उसकी यूटिलाइजेशन सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो ब्रीफ हमसे डिस्कस हुई है, जो उसमें क्या उसकी एग्जीक्यूशन वैसी हो रही है नहीं हो रही, एग्जीक्यूशन से हम वो चंक बाहर निकाल पा रहे हैं कि जिससे हमें वो रिजल्ट करना है, क्योंकि हमें आगे उस पर मजीद पैसे इन्वेस्ट करके उसको ऐड को चलाना है। तो हमारा जो मैसेज है वो हम चला जाएगा। आज के ज़माने में आप मतलब ये कोई 8-10-15 मिलियन का गेम नहीं है, ये 80-90-100 मिलियन का गेम होता है कि अगर आपको किसी को एक टीवी एड चलाने के लिए, जिसको आप अच्छा टीवी एड चलाना कहोगे, वो एक बहुत मिनिमल कॉस्ट में आपको बता रहा हूँ। मैं इसको चाहता हूँ वहाँ से लेके आए, आपके एक प्रोफाइल में मैंने देखा था NPD, वहाँ से लेकर आए कि अगर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपने की है NPD से, NPD और वहाँ से फिर आप उसको एग्जीक्यूशन तक लेके आए ताकि आइडिया हो। अभी तक मैं उसकी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज हमारे पास जो भी चैनल पे यूथ है ना वो ई-कॉमर्स की बेसिस की साइड पे जाता है, एंड देन तो उनको आइडिया हो कि यहाँ पे जो मार्केटिंग हम अभी तक अमेजोन पे या एड्स पे करते हैं खर्चे ज़्यादातर, एंड देन आई वांट टू नो एग्जैक्टली द थिंग कि यहाँ पर भी जो बजट्स होते हैं उसके कितने बजट होते हैं, BTL वाली चीज़। जी देखिए एक चीज़ हमारे पास होती है कि हम उसको मैनेज करें कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कंसर्न से करें, आपको तो सबसे पहले ये देखना है कि यार आप एडवर्टाइज जो कर रहे हो चीज़ क्या वो सही भी है या नहीं है। सबसे पहले यू हैव टू चेक योर TG, आपके टारगेट ऑडियंस का। प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मैं चाहता कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आए, ताकि आइडिया जिसमें आपने कहा था कि एक तरीका वो होता है जिसमें हम 12 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम वहाँ से आते हैं, वहाँ से लेकर आए, एंड देन क्योंकि अभी तो हम ढूंढने निकलेंगे, फिर सोर्स करेंगे, एंड देन उसको फिर सेल करेंगे ना। हाँ, ये वो अमेज़न वाली जर्नी की तरह की चीज़ है, आइडिया हमारा हम उसी पैटर्न पे है ना, सही है, वो आसान हो जाएगा ना। ऐसा करते हैं। देखिए एक चीज़ हमारे पास होती है हमारी ब्रांड की या मार्केटिंग साइट पे कि जिसको हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कह रहे होते हैं। होता क्या है कि जैसे कि हम जिस कंपनी से एसोसिएट हैं वो 50 साल से एक कैटेगरी 2 कैटेगरी में काम कर रही है, उन कैटेगरी में 2 4 6 प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इसमें एक बहुत डिफरेंट बॉल गेम है, और जो कंपनीज लोकल भी कर रही हैं इंटरनेशनल भी करती हैं कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं कि यार हम हैं आपके शू केयर कैटेगरी को देख रहे हैं, या हम अपैरल साइड पे हैं, हम अपैरल बनाते हैं। अपैरल में क्या उसको हम करेंगे क्या कि यार हमने किए भाई 50 अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च और 50 किस्म की चीज़ें लॉन्च की और उसको हमने भाई इनिशियल लॉन्च कर दिया। ये हमारी होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइड। इसमें इसका ये एक साइड ये है कि यार आपने 50 साइड किए, उसके आपके 5 क्लिक कर गए, आपने उस 5 में अगला इन्वेस्टमेंट की, सारी चीज़ें की, और आपने वो 45 को साइड पे किया और वो 5 पे आपने गेम ऑन कर दिया अपना। इसकी साइड दूसरी होती है कि यार यस अगर मैं हूँ एक कैटेगरी को मैं मैनेज कर रहा हूँ और यार मुझे इसी कैटेगरी में रहना है, तो फिर आप उसकी रिसर्च करोगे, उसकी प्रोडक्ट की रिसर्च करोगे कि यार फॉर एग्जांपल मैं हूँ शू कैटेगरी में, अब उसका पैरेलल प्रोडक्ट आता है सॉक्स। सही है। तो यार मुझे सॉक्स को जो है वो मैं सॉक्स पर अगर काम नहीं करता तो मैंने सॉक्स लॉन्च करना ही नहीं करना। सॉक्स की फिर आप रिसर्च जाओगे, पूरी रिसर्च उसकी फैब्रिक की रिसर्च है, उसकी फिर उसकी रिसोर्स से रिलेटेड उसको सोर्स कहाँ से करोगे, बिसाइड्स के उसकी डेवलपमेंट का क्या मार्केट है भी या नहीं है। आपने यार अब आप उसकी रिसर्च करोगे कि यार शू तो लोग पहनते हैं, मेरा डाटा कह रहा है कि जो है ना 50% लोग शूज़ पहनते हैं जो जिस चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ, और अब मुझे ये देखना है कि उस 50% में से 50% लोग शूज़ के साथ सॉक्स पहनते हैं नहीं पहनते। हाँ, ये देखना पड़ेगा आपको। यार देखना है यार 30% पहनते हैं, तो फिर आप उस 30% की मार्केट देखोगे कि यार आइदर दिस मार्केट इज फिजिबल फॉर मी और नॉट। उस 50 आपका डाटा कह रहा है कि ये, उस डाटा का 30% कह रहा है कि हाँ भाई सॉक्स पहनते हैं, हाँ यार मैं उसको पैरेलली चला लेता हूँ, ये काम मेरा फिजिबल पड़ेगा कि मैं जहाँ से सोर्स कर रहा हूँ, जिस चीज़ को जैसे सोर्स कर रहा हूँ कि यार अप टू द मार्क हो रही है। फिर आप उस बैंक पे आते हो, फिर आपका ट्रायल एंड एरर का टाइम शुरू होता है कि भाई उसमें फिर कैटेगराइज आती है सॉक्स के लिए, फुल लेंथ सॉक्स चाहिए, आपको एंकल साइज सॉक्स चाहिए, कौन सा कलर ज़्यादा चल रहा है, डिज़ाइंस वाला चल रहा है, चेक वाला ज़्यादा चल रहा है। भाई इस ऑफिस गोइंग का अलग है, स्कूल गोइंग का अलग है, यूथ का अलग है, बच्चों का अलग है। वो फिर आप उसको डेप्थ डाउन जाते हो, फिर आप उसको कैटेगराइज करते हो कि यार ऑफिस गोइंग वाला ज़्यादा यूज़ हो रहा है
तो उसमें डिजाइन निकलेगी उसकी डेफिनेटली कि किस ये बेसिकली एग्जैक्टली जो है ना कि ये जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो एक डेप्थ डाउन हम उसको डीप जाते रहेंगे, वो यहाँ जाके आपका खत्म होता है कि बस ठीक है यार कि अब हाँ यार मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर मैं अपनी मार्केट डेटा कहाँ से निकालते होंगे आप? डेटा देखिए डेटा की अगर मैं आपसे वही बात करूं कि अगर हम किसी का कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट कि यार मैं इस कैटेगरी में काम करता हूँ लेकिन अभी मैं जूता बना रहा हूँ, मोजा नहीं बना रहा, तो मैं अपने जूते की कैटेगरी को अपने डाटा को पढ़ूंगा पिछले 7 साल अपने डाटा की बेस पे। हमें तो जनरल डेटा होगा ना कि पूरा वर्ल्ड वाइड डेटा चाहिए, या फिर अगर पाकिस्तान में देखिए अगर हाँ इनिशियली अगर हम पाकिस्तान का स्टार्ट करें तो पाकिस्तान में आपको बहुत सारी रिसर्च कंपनीज भी हैं। हम अगर एक जो बड़ी कंपनीज होती है मल्टीनेशनल या नेशनल जो कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती हैं, क्योंकि अगर आप उस पर जा रहे हो तो देखिए कोई चीज प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ये नहीं होता कि आपने सिर्फ किताब पर्चे में प्रेजेंटेशन बना के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। आपको उसकी रिसोर्स के लिए आपको मशीन रिसोर्स करनी है, मशीन इन्वेस्टमेंट है, लोग इन्वेस्ट करने हैं, जगह इन्वेस्ट करने, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें सारी चीज़ों में। तो उसमें एक एक चीज़ हम उसको देख रहे होते हैं कि हाँ भाई कि हम इसका आउटकम कैसे निकाल सकते हैं कि यह हमारे लिए अप टू द मार्क है या नहीं है, कल हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी, या चलो एक साल हम उसकी खिदमत करेंगे या उसके अगले साल से हमें पैसे देना शुरू कर देगी या नहीं करेगी। सही ये इसको इस कंसर्न से लेके चीज को चल रहे होते हैं हम ना कि बस इसमें भी ये मुझे चैलेंज दिखता है कि अगर डेटा अगर उसके पास अपनी बेसिस पे चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर जनरल डेटा हमारे पास, देखिए जनरल डेटा तो आपके पास जो गूगल में है ना, मैं गूगल के डाटा को देखिए एक्यूरेसी का वर्ड सही नहीं है उसके लिए, लेकिन ये है कि जनरल डाटा से आप उसको होता है ये डेटा बिल्कुल आपको कुछ इनिशियली रिसर्च कंपनीज हायर करनी पड़ती हैं अपने लिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, मशीन लगानी है, ये करना है, वो करना है, इट्स ऑलमोस्ट जो है ना 100 of millions की इन्वेस्टमेंट हो जाती है टोटली अगर आप एक बड़ा काम कर रहे हो। तो उसमें यह है कि भाई आप 1-2 मिलियन रिसर्च पे भी खर्च करोगे कि अब हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और पब्लिक क्या कह रही है, आपको डोर टू डोर जाके बहुत अच्छी रिसर्च कंपनीज है जो पाकिस्तान में काम करती हैं, अच्छी कंपनी काम कर रही है, 2-4 बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं जो कि इसमें काम हो रही है रिसर्च कंपनीज में, और वो आपको अच्छा डाटा, आपके मतलब का डाटा, आपके क्वेश्चनर के हिसाब से आप फोकस ग्रुप कर लो, फोकस ग्रुप से आपको रिजल्ट बाहर आ जाता है, आप क्वान्टिटेटिव कर लो, आप क्वालिटेटिव कर लो, कैसा भी आप रिसर्च करके आप उसमें रिजल्ट बाहर निकाल लो कि हाँ यार चलो यहाँ जा सकते हैं। फिर आप 90-95% के उसमें होते हो कि हाँ यार एक्यूरेसी होगी इस डाटा में, तो उस पर आप काम करें। ये एक हो गया एक बहुत डिफरेंट जो बड़ी कंपनीज का पोजीशन होता है चेंज करें। अगर हम उस सेंस में आते हैं कि यार यूथ के लिए, देखिए यूथ का जो है वो इन्वेस्टमेंट भी एक लिमिटेड कंसर्न से वो कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कि आज के बच्चे को ई कॉमर्स की साइट पे आना है, आजकल हर कोई ई कॉमर्स में है, जितनी बड़ी कंपनीज है वो सब ई कॉमर्स में है। कोविड के बाद से तो ई कॉमर्स का कंसर्न बहुत हाई हो गया। अच्छा, इसने डेफिनेटली हमारी जो हमारी ऑपरेशनल कंपनीज थी जो कि अनरजिस्टर्ड काम करती थी, लाइक जो बड़े नाम है जो कि कोरियर कंपनीज है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारे प्राइवेटली लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि यार वो लोगों के लिए डिस्पैच करते हैं, वो लोगों के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ्रीलांस लोगों के लिए वेबसाइट्स और डिजिटल साइट मैनेज कर रहे होते हैं। ये बहुत चल रहा है। इवन कुछ जो रीनोन कंपनीज हैं वो भी फ्रीलांसर्स हायर करती हैं अपने लिए कि उनका कुछ ऐसा टाइम होता है साल का 2-3 महीने ऐसे कि यार हमारे प्रोडक्ट का ये जो है ना ये बहुत सीजनल फैक्टर है, तो वो उनकी जो अपनी टीम है वो उसके साथ साथ पैरेलली आउटसोर्स भी लोगों को कर लेती हैं, कुछ टीम्स को भी आउटसोर्स करें, फ्रीलांसर्स को भी आउटसोर्स कर लेती हैं कि यार आप हमारा साथ दो कि उनके बाद डेली बेसिस पे अगर 300-400 प्रोडक्ट का एक ऑर्डर आ रहा है तो वो मैनेज करना, उनकी ऑपरेशनल टीम को देना, फिर उनकी डिलीवरी टीम को देना। तो ये एक बहुत, क्योंकि देखिए ई कॉमर्स का जो सेलर है ना वो अपने घर पे बैठ के 3-4 क्लिक पे वो ऑर्डर कर रहा है, और उसका साइंस ये है कि भाई मुझे 24 घंटे में अपना सामान माइंडसेट आजकल यही बना हुआ, जल्दी चाहिए। एक रिसर्च थी, मैं रिसर्च को भी देख रहा था, कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं ई कॉमर्स का जो ऑर्डर है ना वो 3 क्लिक पे ऑर्डर हो जाना चाहिए। बस वो पहला क्लिक देखे कि उसने ऑर्डर जो है वो क्या चीज चाहिए उसे, दूसरी चीज को सेलेक्ट करे, और तीसरी चीज पे वो ओके टू प्रोसीड हो जाए, चेकआउट करके बाहर हो जाए। बस इतना इजी होना चाहिए। वो बड़ा कंसर्न हुआ है कि आप फॉर्म भरें, आप ये करें, आप वो करें, उसमें भी बैक एंड में आपके फोन्स ने आपको वो किया हुआ है कि यार ऑटो फिल का कंसर्न किया हुआ है, वो आपको हेल्प आउट किया हुआ है। लेकिन कस्टमर चाहता है कि भाई मैं 3-4 क्लिक्स पे मैं बाहर हूँ, मेरा ऑर्डर जाए,
और खलास हो जाए। Until unless उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता ना उस प्रोडक्ट पे, तो वो तो फिर वो तो भारी हो जाता है। वो बोलता है, वो ज़बरदस्ती वैसे ही कर रहा होता है कि यार इसने मुझे जो है कि इतना हैमर कर दिया है, इतनी दफ़ा आ गया, इतनी दफ़ा आ गया है, ये मुझे बार बार रिपीटेटिव आ रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि मुझे ऑर्डर बार बार क्लिक हो रहा है, तो यार चलो ये कर लेते। ये फिलिप कॉटलर, मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग, बाबा मार्केटिंग कहा जाता है उनको। तो उनका कंसर्न ये था, उनकी ये कहते हैं कि भाई 7th टाइम पे जो है ना बंदा क्लिक होके ऑर्डर कर देता है। अगर उसको 7 दफ़ा एक ऐड दिखा दो, फिर वो जो है वो आपको वो चीज़ बाय कर लेगा। अल्टर अनलेस के उसे उस चीज़ की ज़रूरत, ऐसा नहीं है कि उसके लिए बिल्कुल, जैसे मैं एक चीज़ की टीजी ही नहीं हूँ, सही। तो वो आप वही वाली बात है, आप गंजे को कंगी तो नहीं बेचोगे ना। अब मैं अगर कंगी का बैठ दे गंजे को दिखाए जा रहे हो, वो 7वीं दफ़ा रिसर्च ये कहती है कि भाई वो खरीद लेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं खरीदेगा। 13 टाइम्स नहीं था सबकॉन्शियस माइंड में उसके बैठ जाता है कि ये कोई बड़ा ब्रांड है, जब उसको 13 टाइम्स सिखाते हैं। वो आप अब हम बात कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हो 13 टाइम, वो बेसिकली एग्जैक्टली 15 टाइम है। वो टाइम वो है कि जो वो ब्रांड का इमेज अपने पास डेवलप कर लेता है, वो खुद ही डेवलप कर लेता है, वो खुद उसको डेवलप कर लेता है कि हाँ यार ये ब्रांड का परसोना कैसा है, हम मुझे इससे क्या परसेप्शन डेवलपमेंट करनी है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, उसको लगता है कि वो बड़ा ब्रांड है, उसे फिर वो याद रहेगा कि हाँ यार ये बार बार दिखा रहा है, क्योंकि उसके पीछे वो कंसर्न डिफरेंट है कि यार ये इतनी दफा दिखा रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग दैट मच ऑन एड, तो दे माइट बी समथिंग। सही। तो ये एक कंसर्न उस साइड से डेवलप हो रहा था। ये बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज हिट कर रही होती है कि यार दे आर समथिंग, ये हमें बार बार दिखा रहे हैं, कोई चीजें, पैसे भी बहुत है। टेस्ट एंड ट्रायल किया कि अगर कोई आप ऐड देख रहे हो, तो आप अगर वो शॉप पे आपको चीज दिखती है तो आप खरीद दो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं कनेक्टिविटी आपकी फॉर डेवलप, इसको मैं जानता हूँ। हाँ, दूसरा तरीका होता है कि आप उसमें कोई इंटरेस्ट वैल्यू डाल दिया, कि उसमें कुछ टेस्ट डेवलप किया या आपने कुछ किया, तो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन वो उसको खरीदता है कहीं ना कहीं वो। हाँ, अगर उसको क्लिक कर जाएगी कि आप मॉल गए हो और आपने उसके चीज़ को देखा हुआ है, पहले से मैनेज किया हुआ है कि हाँ यार ये मैंने देखी, यार ये ले लेनी चाहिए, ये मैंने पहले देखी है, कहीं देखी है, तो वो उसकी कनेक्ट होती है बैक ऑफ द माइंड, वो कनेक्ट करके उसकी वो ठग। और अगर ये सिचुएशन हुई होगी कि उस पर 10-15-20% डिस्काउंट लगा हुआ होगा, तो वो तो आपके लिए विन विन हो गई है। और ये देखिए वाइस वर्सा है, और इसको आप कनेक्ट उस साइड से भी कर सकते हो कि आपने किसी ब्रांड के शॉप पे आपने कोई शर्ट, कोई कपड़े, कोई पैंट, कोई जूता देखा, फिर आपने उसको पैरेलली ई-कॉमर्स में देखा और बोला हाँ यार ये मैंने देखा था, ये सही लग रहा था। क्योंकि थोड़ा सा हमारी मार्केट में अभी वो चैलेंज है कि यार जो चीज़ दिखा रहे हैं वो चीज़ दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे, क्वालिटी वो चीज़ है भी या नहीं है। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, अभी है पाकिस्तान की मार्केट। अभी पाकिस्तान थोड़ा सा इस मामले में मैं कहूँगा पूरा डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे पास पेमेंट गेटवेज के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमारे पास ऑपरेशनली बहुत सारे चैलेंजेस हैं सेंड पे, और लोग बहुत डिलीवरी वही ऑपरेशनल चैलेंज में उसका डिलीवरी चैलेंज आ जाता है कि ऑन टाइम जा रहा है नहीं जा रहा। और कंपनीज ने कुछ ऐसा किया था कि भाई आप, कुछ कंपनीज ऐसी ऑफर करी, मैं देखता हूँ कि उन्होंने कहा था कि भाई आप पहले ऑर्डर खोल के चेक कर लें, सही, फिर हम आपको देंगे। और इसी साइड पे देखें दोनों गलत है। ये जो वाली चीज़ है कि ऑर्डर खोलने के बाद भाई, जैसे डिलीवरी वाले को होता है कि भाई आप खोले नहीं वरना वापस कर दें, ये दोनों साइड पे 2 नंबरी है। ये कस्टमर के एंड पे भी है कि कस्टमर का इतना कैंसिलेशन रेशो है कि आपका जो ई-कॉमर्स चला रहा है बंदा, जो अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास कैंसिलेशन का रेशो है, तो उससे तो यार ऑपरेशनल हिट आ गया ना, उससे डिलीवरी चार्जेस तो लग गए। आपने कैंसिलेशन कर दी अपने गेट के बाद वापस आने के बाद, या तो डिलीवरी वाले को मना कर दिया, तो वो तो पे करना है, वो तो उसको तो हिट आ गया ना, तो वो उस हिसाब से कॉन्शियस चलता है। बंदा ये बोलता है कि यार पता नहीं चीज़ वो अंदर दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो कॉन्शियस चलता। तो कुछ कंपनीज ऐसा आप कर रही हैं कि वो बोल रहे हैं भाई आप देख लो, तसल्ली कर लो, अगर आपका अप टू द मार्क चीज़ है तो आप कर लो, आप फिर ले लेना भाई, हमें को कर लेना। इसके बारे में भी मैं देख रहा था, शायद कुछ कंपनीज ने भी स्टार्ट किया, आई डोंट नो, नहीं किया, इंटरनेशनली तो ये चीज़ होता है। उन्होंने कुछ उसके लिए जो है ना ट्रांसपेरेंट थैलियाँ बना दी। सही, जो बैग है आपका, जैसे कि बैग होता है कुरियर का, ट्रांसपेरेंट कर दिया ताकि आप बाहर से देख लो कि भाई वो चीज़ है या नहीं है, आप ऑर्डर वापस कर दो। तो ये भी एक बड़े ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। इंटरनेशनली तो उसको बहुत पहले से ऑर्डर कर रहे हैं, आई डोंट नो कि अभी रिसेंट पाकिस्तान में किसी ने करना शुरू किया है या नहीं किया, लेकिन ये है कि कोई किसी ने पर्सनल लेवल पर तो शुरू कर ही दिया होगा। आप ATL और BTL की भी बात कर रहे थे। देखिए मार्केटिंग साइड पे ATL और BTL का कंसर्न बहुत डिफरेंट। बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है हमारी ब्रांड और मार्केटिंग पे, 360 मार्केटिंग। ठीक है, 360 मार्केटिंग में बिलो द लाइन, अबव द लाइन और आपका
टिल द लाइन, और ऐसे। आपका होता है फिर वो डिजिटल साइड और वो सारी चीज़ें उस पर आ रही होती हैं कि आप उसको टैप डाउन करके होते हैं। देखिए BTL जो है ना, उसका ईजीएस्ट डेफिनेशन ये है कि आप डिजिटल से हटके जो चीज़ कर रहे हो, सही, आप ऑन ग्राउंड जो कर रहे हो, और जिसमें इजीली आपके पास 2 वे कम्युनिकेशन हो रही हो। BTL ज़्यादा जो है वो कस्टमर पसंद कर रहा होता है। आप स्टोर जाते हो, आप ग्रॉसरी स्टोर की अगर आप किसी एग्जांपल लो, आप यहाँ पे गए हो किसी ग्रॉसरी स्टोर, तो वहाँ पे अक्सर आपको एम्बेसडर्स जो है ना वो आइल्स पे खड़े हुए मिल रहे होते हैं। वो बोल रहे थे कि सर आप हमारे ये प्रोडक्ट ट्राई करें, आप हमारा कोई खाने पे आप हमारे ये टेस्ट करें, हम ये जो है ना इसका आप इसको टेस्ट करके बताएं कैसा है, ये हमारा टेस्टर चल रहा है, आप इसको चेक, परफ्यूम के लिए टेस्टर चल रहा है, आप इसको परफ्यूम के टेस्ट करके चलाएं, ये सारी चीज़। वो आपके उसके लिए क्या है, कस्टमर को क्या सेटिस्फेक्शन है, उसकी 2 वे कम्युनिकेशन है, वो ज़्यादा जल्दी जो है ना वो जल्दी ग्रैब कर सकता है उसका सवाल भी हो तो उसी वो फौरी तौर पे वो जो है ना एक उससे कनेक्शन जल्दी डेवलप हो जाएगा। तो वो आपकी BTL साइड हो गई। आपने इसी को पैरेलल कर लिया, आपने चला दिया ATL, अपने एडवर्टाइजमेंट चला दी, एड चला दिया, सारी चीज़ें कर दी। तो ये 360 के उसमें मैं आपको वो बता रहा हूँ कि उसने देखा कि फॉर एग्जांपल हम उसकी जर्नी चले शुरू करते हैं। हम अगर 360 डेवलप कर रहे होते हैं तो कैसे कर रहे होते हैं, हम 360 ऐसे डेवलप कर रहे होते हैं, हम चलाएंगे सबसे पहले एड, कमर्शियल एड आपने चला दिया, उसके साथ बंदा भी अपने घर पे बैठा है, उसने टीवी खोला हुआ, उसने ऐड देखा, वो उसने उससे पहले या उसके बाद उसने अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, तो उसने वही ऐड अपने डिजिटली हमने चलाया हुआ है, तो वो डिजिटल देख लिया उसने। वो अपने घर से बाहर निकला कोई सामान लेने के लिए, ग्रोसरी स्टोर या कोई जा रहा है, उसने आउट ऑफ होम का बैनर देख लिया, उसने कोई आपकी होर्डिंग्स देख ली, तो वो उसको ये उसके कनेक्ट होना शुरू हो गया। 2 दफ़ा हमने ऐड दिखा दिया, 2 दफ़ा उसको मोबाइल की फीड पे ऐड दिखा दिया, एक उसको बैनर दिखा दिया, फिर वो जब किसी मार्ट पे गया तो उसका सबकॉन्शियसली डेवलप्ड है, वो जाएगा बोला हाँ यार ये मैंने चीज़ जो है ना देखी है, ये चीज़ है कि अब उसकी और क्या डेवलपमेंट है। उसके बाद बड़े मज़े की चीज़ ये है कि वहाँ बंदा उसके पास कम्युनिकेशन के लिए खड़ा हुआ भी है, यार ये बस में क्या मसला है, इसका आपका फ़ायदा क्या है, आपके प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या है, मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदूँ, आप क्यों बेच रहे हो, उसकी रियल टाइम कम्युनिकेशन है उसको तो फिर आपका बिक गया भाई, आपका काम हो गया। लेकिन इसमें बजट की एक्सपेंडिंग का आइडिया होता है ऑब्वियसली, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा स्पेंड, लेकिन इनिशियली देखें एक होता है आपके पास कि यार आपके पास ब्रांड रॉयल्टी, ब्रांड वो चीज़ वो उसको डेवलप करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू स्पेंड, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 360 चीज़ करो। आप चलो एडवर्टाइजमेंट जो टीवी चलाना, इट्स नॉट अ इजी बॉल गेम, और बहुत आसान चीज़ नहीं है ये। अच्छा ऐड चलाने के लिए 200-300 मिलियन लग जाता है कि आपको लोगों को दिखाने को, जिसको कहोगे कि हाँ यार ठीक है, इतने आपने थोड़ा सा अच्छा एक स्क्रीन टाइम भी ले लिया है और ऐड की टाइमिंग भी आपकी 10-15 सेकंड की है और आपने वो चीज़ भी कर ली है। उसके बाद अब दूसरी जो हैवी इन्वेस्टमेंट आती है वो आती है आपकी डिजिटल में स्पेंड करने के लिए। क्या आप फेसबुक पर ऐड चला रहे हो, यूट्यूब पर ऐड चला रहे हो, इन स्ट्रीम चला रहे हो, स्किपेबल चला रहे हो, अनस्किपेबल चला रहे हो, आप उसको किस तरह वीडियो पे चला रहे हो, आप उसको स्ट्रैटेजिक ऐड चला रहे हो, आपने उसका जो है वो उसको ऐड को डेवलप कैसे किया हुआ है, आपका मैसेज 2-4 सेकंड में क्लियर हो या नहीं हो रहा वो आपसे बोर तो नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने उसको ऐड दिखा दिया, आपने किया हुआ भी अनस्किपेबल पे पैसे भी लगाए हुए कि यार इसको जो है ना ये स्किप नहीं होना चाहिए मेरा ऐड, उसकी बिट भी ज़्यादा है, लेकिन यह है कि क्या आपका मैसेज 5-7 सेकंड 6 सेकंड में डिलीवर हो रहा है, हुआ या नहीं, वो अगर उसको नहीं पसंद आएगा, अगर वो स्किप नहीं कर पा रहा होगा, वो उससे ऐप से भी हट जाएगा, वो बोलेगा यार मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो भाई, टाइम नहीं है उसके पास। आपकी जो रील चल रही है, रील वाले को 8-10 सेकंड की रील है, वो पूरी रील भी नहीं देख रहा भाई, वो रील पे भी स्किप कर देता है। हाँ, उसको 3 सेकंड में उससे कनेक्ट नहीं हुआ तो खलास, टक 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 स्किप। तो बोला भाई आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू वेस्ट। तो ये जो जल्दी में बहुत है, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, और रील में भी अभी आदत भी हो गई कि 2 से 3 सेकंड में हमने कनेक्ट करना है बस। वो नहीं हुआ तो आपका अगर, और ऐड में भी यही है कि आपने भाई अगर वो आपसे 3 सेकंड में आपका मैसेज नहीं क्लियर होगा और आप उसकी टीजी नहीं हो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि यार अपनी टीजी को दिखाओ भाई, अपना जो है वो ऐड वेस्ट ना करो फालतू किसी को दिखा के। इतनी ब्रॉडर लोग जो है वो अपनी टीजीज और वो सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो बोलते हैं यार हमारे पास तो लाखों और हज़ारों के उस पर इम्प्रेशन आ रहे हैं, लेकिन हमारा रिटर्न तो कुछ भी नहीं है। आपकी रीच से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी रीच, आपकी इम्प्रेशन से कोई, जब तक वो आपके पास जो है वो लीड जनरेशन करके वो आपको रिटर्न नहीं दे रहा भाई। वो आपके पास लैंडिंग, अगर आपने अपना लैंडिंग वो लगाया हुआ है,
लिंक लगाया हुआ है किसी ऐड पे और वो आपके पोर्टल पे लैंड नहीं हो रहा, तो आपके लिए बेकार है। वो आपके लिए बेकार दो चीज़ों से, कि या तो एक सबसे बड़ी बात कि आपकी टीजी नहीं है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि यार मेरी टीजी क्या है, मैं जिस प्रोडक्ट लाइन पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ की टीजी हूँ, तो मेरा कंसर्न है मुझे बंदा 5 दफ़ा दिखा दे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ की टीजी नहीं हो, आपको ना दिखाए, मैं 5वीं दफ़ा नहीं तो 7वीं दफ़ा तो 8वीं दफ़ा कन्वर्ट हो जाऊंगा, डन हो जाएगा। तो उसके बाद अगली दफ़ा मैं उसको मुझे ऐड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका ऑर्गेनिक कस्टमर बन गया। हम खुद ही जाके उसको सर्च कर रहे होते हैं, क्या है इसकी रिसर्च पैक और सारी चीज़ें। यार मैं फॉर एग्जांपल अगर अपैरल ब्रांड या किसी चीज़ की बात करो, या किसी वॉच की बात करो, किसी जूते की बात करो, आप बोलोगे कि आया मैंने पिछली दफ़ा व्हाइट कलर में ली थी, चीज़ सही है, और अब जो काली में जाना है तो आप खुद जाके उसकी काली शर्ट बाई कर लोगे, उसको ऐड दिखा के आपको पैसे वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कि ब्रांड रिकॉल कर सकते हैं उसका। ब्रांड रिकॉल के लिए आपको उसको एक दफ़ा बताना है, आपको ये दिखा देना है कि भाई, फिर तो आपके लिए उसके लिए ऑप्शन डिफरेंट है ना। आपके पास फिर SMS मार्केटिंग आ जाती है, फिर ईमेल मार्केटिंग आ जाती है कि भाई हम 50% डिस्काउंट चला रहे हैं, आपको, आप मुझसे कनेक्टेड हो, आपने एक दफ़ा मेरी चीज़ खरीद ली है, तो आपको पता है कि मेरी क्वालिटी क्या है, चीज़ें क्या है, मैं किस लेवल की चीज़ देता हूँ या मैं किस कैटेगरी की चीज़ देता हूँ, आपको मुझे पता है। फिर आपको मुझे हुकअप करने के लिए यार 50% आज डील है, तो बोलूँगा हाँ यार मुझे पता तो है, कनेक्ट तो 50% कर लो ऑर्डर। या इवेंट के अंदर कोई डिस्काउंट लगा दिया, क्या 14 अगस्त आने वाली है, वो सारी चीज़ें वो ग्रैब करने के बहुत सारे रास्ते हैं कि भाई आपके पास दोनों साइड के ऑप्शन होते हैं, कि आप बोलोगे भाई डिस्काउंट लगा हुआ है, आप बोलोगे भाई नई चीज़ आ गई है, आपने पुरानी चीज़ें हमारी देखी हुई है, नई चीज़ आके हमारी देख लो, और इस तरह की चीज़ें। तो फिर आपका कस्टमर ज़रूर, आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है, हमारे पास पेशेंस का बहुत ज़्यादा चैलेंज है, पेशेंस नहीं है किसी में भी, ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी फैक्टर, क्योंकि बहुत सब स्पीड में है। और मार्केटिंग और ब्रांड साइड, अगर आपको किसी की अपना ब्रांड डेवलपमेंट चाहिए, वो भाई पेशेंस मांगता है, टाइम मांगता है, कस्टमर टाइम लेता है, क्योंकि आज के ज़माने में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं हर चीज़ के लिए। इफ यू आर गोइंग आउटसाइड, अगर आपको कोई चीज़ खानी है, आप ये भी सोच रहे हो ना कि यार मुझे बर्गर खाना है, तो बर्गर के लिए आपके पास 500, अगर आप ये सोच के निकल रहे हो कि मुझे खाना है, तो 1 लाख ऑप्शंस है, बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी, सब है आपके पास। लेकिन अगर आप चलो इतना पर्टिकुलर होकर जा रहे हो कि यार मुझे बर्गर खाना है, तो बर्गर के लिए आपके पास 50 ऑप्शंस है भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक कंसर्न बहुत डिफरेंट है। अच्छा तलत भाई, ये बात बताएं कि आपकी मैंने प्रोफाइल पे देखा था कि PR की आप बात करते हैं, ठीक है। एक आजकल हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है पर्सनल ब्रांडिंग का। एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द PR, एक पर्सनल रिलेशनशिप है, इसको मैं नेटवर्किंग भी कहता हूँ। नेटवर्क है आपका बेसिकली, जिसके थ्रू आप अपने बहुत सारे काम निकाल सकते हो। तो PR को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात जो आपने नेटवर्किंग वाली बात की, वो एक बड़ी मशहूर टर्म है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, और ये एग्जैक्टली चीज़ ऐसी है। और नो डाउट कि आजकल के ज़माने में आपको इस सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प किया है लोगों को अपनी जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए, और अपनी प्रोफाइल की डेवलपमेंट करने के लिए, रिलेशंस डेवलप करने के लिए, पर्सनल रिलेशंस डेवलप करने के लिए। वो एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मीडियम। पहले तो ये होता था कि 2 4 5 लोग आपस में ही वो कैटेगरी को जानते थे और वही जानते थे। अब तो ये है कि यू कैन ईजिली कनेक्ट टू एनीवन। हमारी फर्टिनिटी की अगर बात करें, मार्केटिंग की फर्टिनिटी की बात करें, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं। अब हमें ये है कि यार हम उनसे जाके अगर हमें कोई चीज़ करनी होती है, उनसे कुछ बात करनी होती है, कुछ लोग हैं जो कि अपनी खुद बात कर रहे होते हैं। अब एक टाइमली कोई ना कोई मैसेज किसी ना किसी अपने उस पर मीडियम पे दे रहे होते हैं, लिंक्डइन हो गया आपका, ये फेसबुक हो गया, किसी तरह हो गया, तो आप उनके एक्सपीरियंसेस से सीख रहे होते हो। लेकिन ये कि अब तो ये कि लिंक्डइन पे यू जस्ट हैव टू गो देयर, और आपने उनको एक मैसेज किया और वो अपनी टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से अवेलेबल होते हैं लोग, और वो भी देख रहे होते हैं कि हाँ यार ये बंदा या ये बच्चा हमसे कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो उसको कर रहा है। और वही आपको बहुत सारा कर रहे होते हैं कि आप पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हर लेवल पे है। आपको यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड भी बनवाना है, तो रिलेशन जब आपका अच्छा होगा तो भाई आपको लाइन में नहीं लगना, सही है। लेकिन ये कि आपको ये एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और पर्सनल चीज़ के लिए आपको हर जगह हर लेवल पे हेल्प कर रही होती है। आपको अच्छे आप उस साइड से अगर हम बात करें कि यार यूथ के या बच्चों को किस पे वो हेल्प कर रही होती है, मेरा कांटेक्ट अगर किसी जगह पे अच्छा है तो मैं उनसे बात करके बोलूँगा कि सर प्लीज़ हेल्प टू फाइंड मी दिस जॉब। ईजीएस्ट काम ये है कि सर देखें मुझे आपकी वहाँ पे सर आपका कोई जानने वाला होगा, आप इतने पुराने हैं या आपकी कंपनी है,
मुझे ब्लॉक भी कर देंगे उसको ब्लॉक कर देंगे। नहीं, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन हाँ रिलेशन काम कर रहा होता है। आप कहीं 4 लोगों 5 लोगों पे बैठे होते हो तो किसी बड़े से आपकी कभी कोई बात होती है, कुछ होता है कि हाँ यार ठीक है, उससे आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। यूनिलीवर CEO आमिर पराचा साहब, उनसे मेरा इत्तेफाक है कि 2 से 3 दफ़ा मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे। पर्सनली आई फाउंड हिम डाउन टू अर्थ। अच्छा वो भी कहता है कि अब वो डेफिनेटली हम बाहर नहीं मिले थे, हम एक लॉबी के अंदर बैठे हुए थे, वो भी एक डेडिकेटेड लॉबी थी, पर्सनल लॉबी नहीं थी। डेफिनेटली मेरे पास जब उस लॉबी का एक्सेस है, उनके पास एक्सेस है, मेरे पास हर किसी के पास एक्सेस नहीं है। हम एक वो बैंक की जो लॉबी होती है उस पर, वो एक डेडिकेटेड लॉबी होती है उसमें बैठे हुए, तो डेफिनेटली उनको भी पता है कि यार ये जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है ये डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि रोड छोड़ के आ गया या मुझे आके तंग करेगा या कुछ करेगा, कोई ना कोई प्रॉपर्ली कुछ करेगा। तो मेरी 2-4-5 मिनट की उसकी डिस्कशन रही, बातचीत रही। आई डोंट नो कि मैंने शायद अपना नाम भी उनको बताया था, नहीं बताया था। मैं जब उनके पास सिर्फ सिंपली गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं, आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इस तरह करके उनको डेफिनेटली वो एक जो है लोग उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, उनका इन्फ्लुएंसर लेवल बहुत डिफरेंट है। लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, चीज़ों को करते हैं जो इन FMCG से रिलेटेड है। डेफिनेटली नो व्हाट यूनिलीवर इज। यूनिलीवर इज़ अ ड्रीम प्लेस टू वर्क फॉर बहुत सारे लोकल लोगों के लिए जो कि लोकल कंपनीज में काम कर रहे हैं और FMCG में काम कर रहे हैं और डेफिनेटली उस कैटेगरी के होते हैं। तो इट्स उस कंसर्न से आप कैरियर पाथ से बात करें तो या वी कैन कनेक्ट देम और वो करें। और इसी को हम अब हम दूसरी साइड पे अगर आते हैं कि यार हम इसकी यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। अब हम सोशल मीडिया पे जो आपकी PR बहुत डेवलपमेंट हो गई है, या आपके इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स ये डेवलप हो गए और दे आर पैरेलली हेल्प टू द ब्रांड्स ऑल्सो। ऑब्वियसली दे आर चार्जिंग, डेफिनेटली ये उनका पार्ट डिफरेंट है, लेकिन ये है कि आपका पर्सोना डेवलप हो रहा है। मैं अगर एक टॉप टियर ब्रांड हूँ तो मुझे पता है कि यार मुझे किस अपनी PR से किस कैटेगरी के बंदे को या बंदी को हायर करना है कि मेरा पर्सोना वो डेवलप रहे। सही। और मैं फिर आपका जो पर्सोना है, आपके पास अवेलेबिलिटी मौजूद है मार्केट में भाई कि आपको किस कैटेगरी का बंदा मिल जाएगा। आपको टॉप टियर की इन्फ्लुएंसर भी मिल जाएगी, आपको जो है वो लो टियर का इन्फ्लुएंसर भी मिल जाएगी। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो ब्रांड है वो किस पर्सोना को टच कर रहा है, आपका प्रोडक्ट किस पर्सोना को टच कर रहा है। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले और उस एरिया में रहें जिसमें आपने सक्सेस करनी है। एग्जैक्टली। आपने कंसर्न ये है कि भाई आपका हिट क्या है, आपको, ताकि फिर आपकी बस वो कहते हैं ना कि मैजिक पावर भी खुद ही खुद काम करती है कि वही चीज़ें दिखता है। जैसे मैं कभी गाड़ी लेनी थी तो फिर वही गाड़ी दिखती है। बिल्कुल तो हमें उसी एरिया में रहते हुए करना चाहिए। आपने आइडेंटिफिकेशन उस सेंस में कर लेने के भाई दिस इज माय बबल। सही है। अच्छा, बबल से कंसर्न मेरा कहने का ये नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्टेड होके चल जाओ, लेकिन आप उस कैटेगरी के लिए, उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए आप फोकस्ड हो जाओ कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को लेके फोकस हो गया, हाँ यार अब इस चीज़ में मुझे एक्सेल करना है, अब मैं इसका जो है वो भाई चीता बनूंगा, या मैंने इसको बिल्कुल जो है वो किंग कर लेना है और जो कुछ है वो मेरा यही है, मैं इसको देखोगे। इसमें आपका जब इंटरेस्ट डेवलप होता है, वही वाली बात है कि जो अगर इंटरेस्ट आपका काम बन जाए तो उसमें तो गेम ऑन है, उसमें तो फिर आपको ना रात देखोगे। वरना तो अभी हमने बहुत सारे लोगों को देखा है यार 9 बजे के ऑफिस आए, 6 बजे घर चले गए, खलास छुट्टी। क्या किया क्या नहीं किया आप उनसे पूछ लो कि यार जस्टिफिकेशन दे दो कि पूरा दिन क्या किया, तो उसमें से 3 घंटे तो उसके खाने पीने और रेस्ट के होंगे। ऐसा ही है। और बाकी के जो उसने टाइम लगाया होगा वो स्क्रीन पे बैठ के उसने आधा काम कुछ और किया होगा, आधा काम कुछ और किया होगा, और हाथ पे रील चल रही होती है, वो एक आजकल वो और ये चल रहा है वो सब। और ये वाला वो फैक्टर नहीं है कि आपने जो है वो जितनी आपको नजर आ रही है कि यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिटर्न क्या आ रहा है, ये भी फैक्टर बहुत है। दूसरी साइड पे भी हम बात करते हैं तो यार अगर मेहनत के उसमें फैक्टर आ रहा होता तो जो बाहर खड्डा खोदने वाला मजदूर है वो ज्यादा पैसे कमाए आपसे। ऐसा ही है। इसका मेहनत का कंसर्न जो है वो आउटकम, इनकम के आउटकम से नहीं है, वो आपके इंटरेस्ट से है। आपने अपने आप को इंटरेस्ट करना है, आपको एक चीज़ में अपने आप को देना है कि भाई मैं इस चीज़ का होऊंगा तो ये मुझे बाद में जाके देगी। ये आपका कंसर्न इसी तरह डेवलप होगा तो भाई फिर रिटर्न आपका आता भी है और लोग इसमें। और रिटर्न आप जैसे एक प्रोफाइल में मैंने आपका रिटर्न से बात करते हैं तो रिटर्न तो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि CSR वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है,
तो उसके रिटर्न में आप क्या? देखिए CSR के लिए डेफिनेटली जो आपकी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम देखें वो ब्रांड साइड पे हम बात करते हैं कि हम जिस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं बेसिकली जिस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो ओरल हाइजीन, ओरल केयर के बारे में बहुत बात करती है। हम बेबी केयर को और ओरल केयर के कैटेगरीज को मैं मैनेज करता हूँ कंपनी की, जो हमारी कंपनी है उसमें। ओरल केयर में अभी हमने देखें CSR एक बीइंग अ ब्रांड, बीइंग अ पाकिस्तानी ब्रांड और बीइंग इतना पुराना, हम 5 डिकेड से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं हमारा ब्रांड। और डेफिनेटली ओरल हाइजीन के बारे में बात करें तो 10% लोग भी नहीं है जो अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखते हो। ओरल केयर से आपकी हाइजीन, आपके मुंह से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आपकी बॉडी, आपकी जरासीम, आपकी डिजीज़ कनेक्ट कर रही हैं। आपको उसके बारे में ख्याल करना है, आपको अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। हम अवेयरनेस प्रोग्राम अपना करते हैं। हम साल में हमारी एक बहुत बड़ी कैंपेन होती है जिसमें वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे होता है मार्च में। हम उसको प्रॉपर्ली जो है वो लेके पूरी कैंपेन करते हैं। हम स्कूल से लेके हम हॉस्पिटल तक फ्री डेंटल चेकअप्स करा रहे होते हैं। अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो लोगों को फ्री ऑफ सैंपल्स दे रहे होते हैं। हमने इस दफ़ा भी पिछली रिसेंटली अभी करके हम उसको फाइनल हुआ है। हमने उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेटली इन्वॉल्व होती है, अच्छी रिसोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं। आपको प्रोडक्ट, हमने हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स बांटी हैं। हमने तकरीबन, हमारा पूरा डाटा उसका मौजूद है कि हमने तकरीबन कोई 21-22 हज़ार लोगों का फ्री डेंटल चेकअप किया है पूरे पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। हमारी तकरीबन 17-18 दिन वो एक्टिविटी चली थी पूरे पाकिस्तान में कि भाई हम जाते हैं स्कूल, हमारी पूरी टीम जाती है। हम अच्छे जो कि हॉस्पिटल हैं उनसे एसोसिएटेड हैं, उनकी टीम हमारे पास है, हम उनसे कनेक्ट करते हैं, वो हमारे साथ जाती है। बच्चों का स्कूल में जाके कैंप लगाते हैं, डॉक्टर्स बच्चे आते हैं, अपना वो करते हैं कि भाई आपका ये इनिशियल स्क्रीनिंग होती है वो करते हैं कि भाई, फिर उनको रिकमेंड करा देते हैं कि भाई हाँ भाई करो। एटलीस्ट एक घर जाके उनकी अम्मा, उनकी फैमिली को पता हो कि यार इस बच्चे के दांत में मसला आ रहा है, आप फ़ौरन किसी डॉक्टर से कनेक्ट कर लें। इसमें हम ये नहीं कह रहे होते कि हम अपनी प्रोडक्ट की तो डेफिनेटली एक साइड पैरेलल उसको टेस्टिंग के लिए दे रहे होते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न ये होता है कि आपने यही करना है, भाई जो आपको समझ आ रहा है कर लो, लेकिन भाई ख्याल कर लो, अपना ख्याल कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ लोगों को ब्रश का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। यहाँ पे आप जो रिसर्च है कि आपको दिन में 2 से 3 टाइम ब्रश करना है, आप ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। 90% लोग अपने ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। उसमें से भी जो लोग करते हैं, जिनको पता है, उसमें से भी बहुत कम 50% भी शायद उससे कम लोग हैं जो शायद दिन में सिर्फ एक दफा ब्रश करते हैं। और ज्यादातर यही होता है कि रात को सोते हुए करें या सुबह उठते हुए। ये आप ये हैबिट देखें, यही हैबिचुअल है। ये हैबिचुअल आप बना लो। तो मैं तो इसी पे ही बात कर रहा हूँ, रात को भी नहीं करते भाई बहुत सारे लोग। मतलब आई हैव अ रिसर्च, मैं इस कैटेगरी को देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, और मैं बहुत डेप्थ डाउन हूँ, मैं चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। लोगों के पास नहीं, वो ब्रशेस भी नहीं करते। मेरे पास तो इस हद तक रिसर्च है मेरा भाई कि लोगों को ऑफिस नहीं जाना, जिस दिन उनकी छुट्टी है उस दिन ब्रश नहीं करते सुबह उठ के। मतलब ये मैं ऑन पेपर रिसर्च बता रहा हूँ आपको, ये मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है मेरे पास। और एक अजीब सा फीलिंग नहीं आती उनके मुंह में? ख्याल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। लोग फिर क्या कुछ ना कुछ खा लेते होंगे। देखिए वो आजकल की बात हुई है कि मैं जब आपसे ओरल हाइजीन की या ओरल केयर की बात कर रहा हूँ, वो इनटेक्स ऐसे लेते हैं चीज़ों को। लोग अपने जो है वो सिगरेट पी रहे हैं, स्टेन्स हैं उसके, आजकल वो वेव फैक्टर बहुत इन्वॉल्व हुआ है, वेव वाला छालिया, ये सारी चीज़ें सबको लोग अपना कर रहे होते हैं, चीज़ों को कर रहे होते हैं। लेकिन चलो वो चीज़ आप कर रहे हो, वो तो एक डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, उसके लिए तो जिंदगियां ख़त्म हो जानी है लोगों की। लेकिन भाई आप अपने ब्रश का ख्याल कर लो। हम तो नहीं कह सकते कि भाई नहीं करो, चेंज भी नहीं करते। देखें इसमें दो बातें। एक और चीज़ ये ना कि हमारे पास वैसे भी इसकी कोई अवेयरनेस भी नहीं होती कि इतना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें हमने बहुत कैंपेन्स किए, हम अपने नॉर्मली चला रहे होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में, या हमारे मंथली जो कि फेसबुक और अगर हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पोस्टिंग कर रहे होते हैं कि भाई 2 महीने में अपना ब्रश चेंज कर लो, मैक्सिमम 2 महीने में अपना ब्रश चेंज कर लो। लेकिन वो भी लोग 3-3 महीने 6-6 महीने यूज़ कर रहे होते हैं। वो भी उनका पैरामीटर होता है कि उसका ब्रिसल पूरा तबाह बर्बाद ना हो जाए, तो फिर हम जाके नहीं, वो काम भी नहीं कर रहा। उसके 2 महीने 2.5 महीने की उसकी लाइफ पूरी हुई, उसके बाद आप 6 महीने चला लो, वो अपना काम ही नहीं कर रहा। आप अपना टाइम और अपना पेस्ट वेस्ट कर रहे हो भाई। अब मुंह पे लगा के आप उसको अगर, उसका फायदा नहीं है, खुशबू आ जाती होगी ना बस। अच्छा, इसमें भी देखें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंसर्न भी हिट हो रहा है। अब हालांकि 100-150 रुपए का ब्रश एक एवरेज ब्रश है, 60 रुपए 70 रुपए का भी है, लेकिन बात सारी ये है कि उसमें भी लोगों का कंसर्न है कि यार चलो इसको लंबा खींच लो। आपकी फैमिली का, अगर आप 4-5 लोगों की फैमिली हो, 500-600 रुपए 2 महीने में, वो ना बोला यार चलो 3 महीने चला लो।
ये एक बहुत डिफरेंट बात है, लेकिन आपको CSR पे जो हमने जो अपना अवेयरनेस प्रोग्राम किया था उसमें किया था कि भाई खुदा के वास्ते अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखो, इसमें आपकी डिजीजेज आपकी पैदा होंगी, मुंह से आप खाना इंटेक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपकी बॉडी में जाके आपको ख़राब करेंगी, सब कुछ करेंगी, मुंह का कैंसर और ये सारी चीज़ें किस हद तक अब बहुत ज़्यादा आपको हाईलाइटेड नज़र आती हैं। तो बीइंग अ ब्रांड और इतने पुराने हम ब्रांड चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो ये हमारी डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हर कोई अपने लेवल पे भी कर सकता है। नहीं तो बहुत आसान है, खुद भी कर सकते हैं, सब ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बस सिर्फ थोड़ा सा सोच का मसला है, थिंक वाला कंसर्न है कि अवेयरनेस का होगा, थिंक अपने लिए तेरा फॉर योर सेल्फ वाली सिचुएशन है, फॉर योर फैमिली वाली सिचुएशन है, और आपको उसकी अवेयरनेस का, आपको उसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी होता होगा ना कि आपने जितनी रिसर्च किए कि ओरल हाइजीन के ऊपर कोई मिसकॉन्सेप्ट होंगे, यार मैं नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता बे यार, बात है वो क्या नॉर्मली मिसकॉन्सेप्ट जो है ना, वो वही वाली बात है कि वो अपने करीबी और उनको देख के वाला सिचुएशन है कि यार पहले ज़माने में क्या होता था भाई, कोई भी नहीं करता था, मिसवाक कर लेते थे 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, उससे क्या होता है क्या नहीं होता। भाई ऐसा नहीं है। वो तब के ज़माने और अब के ज़माने की जो है आपकी हाइजीन, आपके फूड हाइजीन का भी डिफरेंस है, आपके बहुत इन्वायरमेंट का भी डिफरेंट है, सब चीज़ें का डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे डिफरेंशिएशन दे रहा होगा। वो गलत कर रहे थे तो भाई आप गलत नहीं करो ना यार। हाँ। आप तो ख्याल कर लो अपना। मैंने तो गिलगित की साइड पे देखा है यार, बहुत ज़्यादा है वो, तो शायद ब्रश तो मेरे ख्याल उनको पता भी नहीं कोई चीज़ है जादू। ये गिलगित की बात कर रहे हो यार, आप मेट्रो सिटीज़ में चले जाओ, मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे आपके करीबी इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको आई थिंक अवेयरनेस ही नहीं है, जीरो चीज़ें हैं, जीरो। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया नहीं, 1 रुपया क्यों नहीं, हमने तो यार उनको उसके बाद ब्रश और टूथपेस्ट दिया कि भाई ये लो, ये करो, इसको कर लो, आपको 1 महीने का जो है पेस्ट दिया है कि आप उसमें से भाई करो, अपने हाइजीन का ख्याल रखो। अच्छा तला भाई, कोई ऐसा सवाल कोई होता है कि यार बंदा सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है यार, ये सवाल ना जाए, ये सवाल ना जाए, आपके दिमाग में कोई सवाल होगा कि tehseenislam.com जो है ना, ये सवाल करने वाले। देखिए मुझे इस चीज़ पे तो बिल्कुल वो नहीं था, लेकिन मैं उस जहन में सोच के आया था कि यार मुझे जो मेरे जहन में मैसेजेस हैं, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से है, मुझे एक मौका मिला आपसे डिस्कस करने का, आपके चैनल के थ्रू लोगों के पास बात जाएगी। मेरा कंसर्न ये था कि यार मैं जो जिस हद तक मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है कुछ एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, मैं वो आज के बच्चे में, आज की यूथ में जो हमसे छोटे आने वाले हैं, जो इस पे हैं कि यार वो अभी कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनको तक किसी तरह वो लेवल पे पहुंचे कि हाँ यार हमें क्या करना है। देखिए टाइम वेस्ट करना सबसे आसान काम है, और आजकल हर कोई कर रहा है, हर लेवल पे कर रहा है, और वो बात उनको पता भी नहीं है। हाँ, बड़े मजे की बात ये है कि वो पता ही नहीं, वो टाइम वेस्ट उसको समझ ही नहीं रहे। वो कहना है यार हम फोन पे अगर लगे हुए चीजों को कर रहे हैं तो हमें बस सही है, यही है भाई, काम यही है, सही है। अभी रिसेंटली मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ, किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा यार ये तुम्हारे पास ये चारों ऐप्स कर क्या रहे हैं, कह रहे यार ये निकाल देंगे तो करेंगे क्या हम क्योंकि मेरे पास ये है कि लिमिटेड टाइम पे चलाते हैं, वो बहुत चलाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैंने कहा तो इसके बगैर ये अगर ऐप हमारी ज़िंदगी से निकल जाए तो क्या करोगे, कहता है क्या करेंगे यार, पता नहीं क्या करेंगे, मतलब उनको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने उस बार इसके बाहर निकल के सोचा ही नहीं ना, वो फंस गए लोग, आज का बच्चे फंस गए यार। देखें मोबाइल की, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है, आज के लिए बिल्कुल है। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई बच्चे के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, या जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग, उनके पास वो बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। आप उसका यूज़ क्या कर रहे हो, पॉजिटिव, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड है भाई। ऐसा ही है। आपको उसको, आप ठीक है अपनी मस्ती के लिए उसके लिए यूज़ करो, लेकिन एक टाइम अपना कर लो कि यार मैं रीडिंग करूँ, या जो चीज़ का मेरा इंटरेस्ट है। ये नहीं कह रहे कि आप किताब से पढ़ो, आप पढ़ाई की बात नहीं करते यार। फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ियों का इंटरेस्ट है, आप गाड़ियों के बारे में पढ़ना शुरू करो, देखो उनकी वीडियोस देखना शुरू करो। बहुत सारे चैनल इंटरनेशनली चलते हैं, लोकल चल रहे हैं कि हाँ भाई इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन, वो आपको कहीं ना कहीं काम नहीं आएगी। आप जिंदगी में अपनी गाड़ी खरीद रहे होगे, उस पर जरूर काम आ जाएगी, कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं होगी आपको, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप उसे 1000, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में गाड़ियों की चीज़ों में, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें इंटरेस्ट हो गए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो अपने इतने बड़े बड़े बिजनेसेस, ऑन ग्राउंड बिजनेस कर रहे हैं भाई, कि उस पर वो आपका मेन कंसर्न पैसे बनाना है ना। आप उससे हज़ारों लोग इस चीज़ पे कर रहे हैं। वो अब गाड़ियाँ के उन्होंने वर्कशॉप्स खोली हुई हैं, अपने डिटेलिंग सेंटर्स खोल लिए, गाड़ियों का सेल परचेज जो भी इंटरेस्ट आपका है, फॉर एग्जांपल गाड़ी पे, आप उसको डेवलप कर लो, आप उसको पे चले जाओ।
आज का उसको आपकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है वो चीज़ करनी है। मेरा कंसर्न ये है कि भाई आपको आज के ज़माने में वही हुआ है कि लोग रेस के पीछे लगे हुए हैं भाई, भागने के। अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी तो भाई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और देखें टू बी फ्रैंक ऐसा है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन आपको अपने आप को इवैल्यूएट ज़रूर करना है। आपको गधा बन के नहीं करना। आप ये काम करो, बिल्कुल करो। आपका अम्मा अब्बा, एक मिडिल क्लास का जो अम्मा अब्बा है वो बेचारे किस तरह फीसेज और वो करके अपने बच्चे को वो कर रहा है, बच्चे पास आउट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने अम्मा अब्बा का हेल्प नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन वो एक प्रेशर में कर रहे हैं। उनको दो प्रेशर है कि यार एक तो ये भी करना है, ये करूंगा तो मेरी नौकरी लगेगी, और यार अम्मा अब्बा का पैसा भी लगा हुआ है, ये करूंगा तो अम्मा अब्बा का पैसा वेस्ट नहीं होगा। वो प्रेशर में गधा बन के वो करे जा रहा है, तो फिर जाके लग जाएगा नौकरी पे, किसी नौकरी पे लग जाएगा तो फिर उसकी शादी हो जानी है तो फिर वो जाएगा। लड़कियों के साथ भी ऐसा ही है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा हो गया है कि भाई लड़कियां भी आपकी काम कर रही हैं, चीज़ें मैनेज कर रही हैं, हाउस वाला कंसर्न। लेकिन डेफिनेटली एक जो आपके पास सोशल कल्चरल चीज़ है वो अपनी जगह है कि भाई आपकी घर की औरतें आपका घर मैनेज करती हैं, ठीक है, वो मैनेज करती हैं, विच इज़ वेरी गुड। आपके पास अगर वर्किंग वुमेन है तो आपको उसको पैरेलली लेके चलना होता है, चीज़ें हैं। माई वाइफ इज़ ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन, मेरी बहन वर्किंग वुमेन है। वो अब खैर उनकी शादी हो गई है तो वो अब अपने हस्बैंड के पास है, अब उसको कंटिन्यू करना चाहे नहीं करना चाहे वो उनका अपना कंसर्न है। लेकिन ये है कि मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो उसको कर रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंट है। मेरा 3 साल का बच्चा है, उसको टाइम मैनेज करना मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मेरी मदर हो गई, मेरी भाभी हो गई, वो उनको मैनेज कर रही होती। मेरी बहन जब तक साथ थी तो बहुत ज़्यादा पैरेलल थी। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ब्लेसिंग्स होती हैं कि हम जो हमारे पास हेल्पिंग हैंड्स हम अफोर्ड कर सकते हैं किसी ना किसी लेवल पे। तो वो एक कंसर्न होता है कि हाँ यार चलो किसी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ होता है, फैमिली को सपोर्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी एक चीज़ आ गई है। लेकिन हमें हर चीज़ के पीछे गधा नहीं बन जाना। हम बस लगे हुए प्रेशर में, अम्मा अब्बा के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में, फिर अपने खुद के प्रेशर में, फिर बाद में शादी हो गई, शादी के प्रेशर में। वो बेचारा मर्द लगा हुआ है और औरत भी इसी तरह लगी हुई है कि यार हमें अपना लाइफस्टाइल अप करना है, या मुझे अपने हस्बैंड का साथ देना है, या फैमिली का साथ देना है, या फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, या वो पहले से चले काम करती है तो वो अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए कि यार मुझे अपने आप को मेंटेन रखना है तो मैं इस तरह करूँगी। वो बस लगे हुए हैं, उनको पास वो चीज़ नहीं है। लेकिन देखें आपको हर चीज़ की पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड है, तो पैरेलली आपको उसको चला के चलना है कि यार अंटिल अनलेस आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फैमिली आपकी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करनी, गो फॉर इट। और अपने आप को इम्प्रूव भी करते रहना, टाइप चेंज करें, ये बुरा नहीं है, लाइफस्टाइल को चेंज इज गुड, ऑलवेज गुड। चेंज एक्सेप्टेंस में आपको चैलेंज जरूर आता है, हर किसी को आता है कि चेंज एक्सेप्ट करने में, लेकिन यस चेंज इज गुड। अगर आप अपने उसको एक पॉजिटिव साइड पे हर चीज़ को यूज़ कर रहे होगे, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी ज़रूर देगा। आपको उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में नहीं, होता ज़रूर है। अल्लाह भाई, इन दी एंड कोई ऐसा आप जाते हुए कोई मैसेज देना चाहें यूथ को, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम ही यही था। आप उसको समराइज़ भी करें क्योंकि लोग स्किप भी कर रहे होते, तो समराइज हिस्ट्री भी आ जाए एंड देन हमारी क्लोजिंग की तरफ भी चले जाएं। देखिए मेरा हमेशा से एक जो है वो लोगों को, जो मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं गाइडेंस के बारे में या डिस्कशन के बारे में, कुछ लोग जो हमसे यूनिवर्सिटी गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो गए, या जो कुछ हमारे पास इंटर्न्स के लिए लोग आते हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ कि भाई बी फोकस्ड, अपने आप को लेके, अपने कैरियर को लेके, जो काम समझ आ रहा है, जो काम पसंद आ रहा है, जो चीज़ कर रहे हो वो करते रहो। अगर आप उस एंड पे हो कि भाई हाँ कि मैं अभी सोच रहा हूँ क्या करना है, तो उसके बारे में भी अच्छा प्रॉपर लोगों से डिस्कस करके काम को करो। कुछ भी कैरियर लेना है, ये नहीं बोलते कि भाई अब्बा मेरे इंजीनियर थे तो मैंने इंजीनियर ही बनना है, ऐसा नहीं करना, नहीं हो सकता ऐसा। अब अपॉर्चुनिटी भी है ना, अपॉर्चुनिटीज अब बहुत ज़्यादा है, आपके पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि यार मैंने ACCA पढ़ा, फाइनेंस का वो लिया, फिर मैंने HR साइड का थोड़ा सा चंक लिया, अब मैं 10 साल से मार्केटिंग को देख रहा हूँ। अच्छा, उसमें पॉजिटिव साइड क्या है कि आई एम गुड इन नंबर्स। मैं क्योंकि अब मैं इस पोजीशन में मार्केटिंग साइड पे है कि हमें पता है, हमें फाइनेंशियल कंसर्न्स भी आते हैं, वी हैव टू चेक द कि भाई हम अकॉर्डिंगली काम कर भी रहे हैं, उस पर नीचे पैसा बन भी रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट है, चैलेंज क्या है, टैक्सेशन की कैलकुलेशन क्या है, वो
ह्यूमन रिसोर्स के लिए आई एग्जैक्टली नो कि हाँ भाई जो मुझे उससे कुछ ना कुछ करूँ ज़रूर देता है कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है, हमसे बात किस तरह करेंगे। मुझे ट्रेनिंग सेशन में काफ़ी हेल्प होते हैं, जो कि मैं अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, लोगों को बता रहा होता हूँ, तो उसने मुझे हेल्प ज़रूर किया है। लेकिन यह कि वो मैं ऑप्ट नहीं किया। आप भी इसे सीख के हर चीज़ से सीखते ज़रूर हो। अब लोगों को सिर्फ ये फोकस है कि भाई मैं कम्युनिकेशन में गुड हूँ, भाई घुस जाओ मार्केटिंग में, लगे रहो। अब तो इतने रास्ते हैं। ई कॉमर्स एक अलग आपको अब चैनल बन गया है, ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग एक अलग चैनल बन गया है, आपकी जो कन्वेंशनल मार्केटिंग है अलग बहुत बड़ा चैनल बन गया है, आप उसमें बहुत ज़्यादा घुस सकते हो। HR इतना डाइवर्सिफाई हो गया है कि आपका अब तो लोग ट्रेनिंग से डिफरेंट पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनीज़ में, आपके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, आपको फिर वो तो फर्दर ट्रैक डाउन ऑनलाइन टूल भी आप अगर सजेस्ट कर सकते तो कर दें कि दिस इज द वेबसाइट दैट यू कैन गेट HR की इंफॉर्मेशन, दिस इज द वेबसाइट। पर्टिकुलरली जो है वो अब तो देखिए गूगल से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपके पास। अगर आपको थोड़ा सा इस चीज़ में करना है तो लिंक्डइन आपके लिए एक बहुत अच्छा वो है। लिंक्डइन अपने पर्सनल कोर्सेज भी डेवलप कर रहा होता है और आप उससे भी सीख सकते हो। लेकिन आपका कंसर्न अगर बन गया कि यार मैंने HR करना है, आप जाएं लिंक्डइन में, आपका प्रोफाइल, मैं बोलता हूँ बच्चे ने इंटर पास किया है उसका लिंक्डइन प्रोफाइल बन जाना चाहिए। ऐसे ही है। और वो उसको देखता रहे, उसने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लोगों को अपने पास ऐड कर लिया, कनेक्ट कर लिया, उनसे रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़े, पेपर्स पढ़े, चीज़ों को करे, वो उस पर एक्सेल करता चला जाएगा और वो लोगों से कनेक्ट करता जाएगा, सीखता चला जाएगा उनके एक्सपीरियंसेस से। तो ये आपके लिए सबसे रियल टाइम जो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगी लोगों की, उसका आपका इंटरेस्ट भी डेवलप ज़्यादा अच्छा होगा और आपसे सीखोगे भी ज़्यादा और आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही, वो आपके कनेक्ट बन गया, आपको कहीं ना कहीं वो फायदा जरूर देगा किसी ना किसी लेवल पे, आपको रेफर ही कर देगा जॉब के लिए। नहीं तो कहीं ना कहीं रेफरेंस के अलावा जो नई अपडेट्स भी आती है आपने उनको फॉलो किया, वो डाल रहे होते हैं क्योंकि उनको भी अपना प्रोफाइल, उनको भी अपना प्रोफाइल मेंटेन रखना है, तो डेफिनेटली वो इसीलिए मेंटेन कर रहे होते हैं कि एक तो अपनी प्रोफाइल मेंटेनेंस हो के लोगों को पता है कि हाँ यार आई एम अप टू द मार्क, और आप उनसे सीखो कि यार अच्छा ये चीज़ नहीं आ गई है, अच्छा ये चीज़ नहीं आ गई है। फेसबुक जब पिछले टाइमों में अपना एल्गोरिथम इतने रिवाइज कर रहा होता था, तो हम उस टाइम जब डिजिटल को उसको पढ़ रहे होते थे, मैंने पाकिस्तान के टॉप नॉच डिजिटल जो यूनिवर्सिटी है उससे डिजिटल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसमें एल्गोरिथम्स उस वक्त जब हम पढ़ रहे थे, चीज़ों को कर रहे थे, वो डिफरेंट थे। अब के बारे में जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। अभी तो और चेंज होता रहेगा, ये खत्म नहीं। देखिए ये तो एक डिजिटल साइड है, ये इसमें तो नई चीज़ आपको उनके एल्गोरिथम को पढ़ना समझना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे उनसे मैक्सिमम रिटर्न लेना पड़ता है। अच्छा तलहा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।